दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, यह योजना अनाथ लड़कियों की छात्रवृत्ति के लिए है। हम सबसे पहले इस योजना के बारे में जानेंगे, फिर इसके फायदे के बारे में जानेंगे, फिर पात्रता के बारे में जानेंगे, उसके बाद आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे यह जानेंगे, और अंतिम में जानेंगे इस योजना को अप्लाई करने की या आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होती है। अनाथ लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा पिता विहीन लड़कियों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना निकाली गई है। इसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना है, जिन्होंने अपने पिताजी को खो दिया है और वह सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक वह लड़कियां पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस योजना के कौन कौन से फायदे हैं। इस योजना के फायदे के बारे में बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक हर वर्ष उसे 350 रुपये नगद रूप में दिए जाएंगे। यह बैंक खाते में डायरेक्ट जमा किए जाएंगे। दूसरी बात, कक्षा 6 से 8 तक 400 मिलेगा, कक्षा 9 से 12 तक 450 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। यह डायरेक्ट बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। चलिए इसके पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। पहली पात्रता, आवेदक छात्रा होनी चाहिए जिसके पिताजी ना हो। दूसरी बात, छात्रा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तीसरा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक किसी न किसी कक्षा में वह होनी चाहिए। चौथी बात, छात्रा मध्य प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रही होनी चाहिए। पांचवा, वह छात्रा जिसने अपने पिताजी को खो दिया है, तभी वह इस योजना के लाभ के अंतर्गत आएगी। छठवां, छात्रा किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए। सातवां, छात्रा पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसका अर्थ होगा गुरु, कक्षा 6 से 9 तक मान लेते हैं 450 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। कक्षा 9 से 10 में गई है अगर पास होकर, तब तो उसे 450 रुपये मिलेगा। लेकिन यदि वह छात्रा कक्षा 9 में फेल हो गई है तो दूसरे वर्ष उसे 450 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि वह 450 रुपये पा चुकी है पहले वर्ष जब 9वीं पढ़ रही थी। आगे आते हैं, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। उसके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उत्तीर्ण कक्षा का मार्कशीट होना चाहिए, समग्र आईडी, बैंक पासबुक और जितने भी महत्वपूर्ण अन्य दस्तावेज उस समय लगेंगे वह भी उसके पास होना चाहिए। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें